नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा, एपिसोड नंबर 1। रामलीला, कृष्ण लीला, गणेश लीला, शिव लीलाएँ और माताओं की अनेक कहानियाँ या कथाएँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, तीनों ही युगों में ये ग्रंथों की रचना हुई। सभी कालों का हमें इन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया, क्या हम कलयुग के मानव भी देवताओं के ऊपर कथाएं या ग्रंथ लिख सकते हैं? ऐसे ही सोचते हुए एक कथा लिखी है जो मेरी कल्पना से निकली है। ये काल्पनिक कथा है। यह कथा किसी भी धर्म जाति विशेष को आघात पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कथा में मैंने एक कन्या के जरिए 14 लोगों की जीवन शैली, घटनाएं, उनका भोजन, ऊर्जा बताने का प्रयास किया है। इस कथा के अनुसार इस कन्या का प्रथम जन्म नागलोक में है। हम इस फर्स्ट एपिसोड में ये देखते हैं कि इस कन्या का जन्म नागलोक से पृथ्वीलोक में हो रहा है, और इस फर्स्ट एपिसोड में ये जानेंगे कि इस नाग कन्या का जन्म पृथ्वीलोक में क्यों हो रहा है। आइए चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। नहीं, मैं अपनी पुत्री को इस लोक में नहीं छोड़ सकती हूँ। एक माँ की ममता अपने जान से प्यारे टुकड़े को कैसे किसी और लोक में छोड़ सकती थी। तुम्हें नित्रा को इस लोक में छोड़ना ही है। एक भारी और गंभीर आवाज़, मगर दुख से भरी हुई, धीरे से कठोर होती हुई, हमें नित्रा को इस लोक में छोड़ना ही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। महाराज ने रानी को समझाया। मैं कैसे इस लोक में अपनी पुत्री को अकेला छोड़ सकती हूँ? कहीं उन लोगों ने इसे पहचान लिया तो? माँ की ममता डर से कांप गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर इसे इस लोक में नियति को झेलना भी तो है। मेरी पुत्री कैसे इस लोक में अकेले रहेगी? माँ की ममता अपनी पुत्री को इस लोक में भेजने को तैयार ही नहीं हो रही थी, और ये सोचकर कि कहीं उन लोगों ने इसे पहचान लिया, उसके बाद क्या होगा। उसने अपनी पुत्री को कसकर गले लगा लिया। नींद में डूबी नित्रा को माँ की ममता के एहसास ने और गहरी नींद में पहुंचा दिया। तुम इसे जगाने की कोशिश मत करो, अन्यथा अलग होना मुश्किल हो जाएगा। पिता का शब्द कठोर होता है, निर्णय के अधीन होता है। हम नित्रा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने किसी को आवाज़ लगाई, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु। जी महाराज, महाराज और रानी को मेरा प्रणाम। सहस्त्रबाहु का प्रणाम स्वीकार करते हुए महाराज बोले, सहस्त्रबाहु, हम मानव लोक के दरवाजे के इस पार खड़े हैं। सहस्त्रबाहु ने दरवाजे के उस पार देखा, जो रोशनी से भरा हुआ था। इसमें सारे रंग समाये हुए थे, लाल, हरा, बैंगनी, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, जिसकी चमक किसी को भी दीवाना बना दे। एक पल को सहस्त्रबाहु इस रोशनी में खो गए। तब महाराज ने उन्हें आवाज़ लगाई, सहस्त्रबाहु, क्षमा कीजिएगा महाराज। नहीं सहस्त्रबाहु, हमें ये पता है कि मानव लोक इतना अलौकिक है, इसकी रोशनी और चमक में हर कोई खो जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सहस्त्रबाहु, आपको नित्रा को लेकर इस लोक में जाना है, और ये ध्यान रखना है कि नित्रा को वापस लेकर नागलोक में आना है। जी महाराज। सहस्त्रबाहु के हाँ के उत्तर से माँ की ममता को चैन मिला। अब तो आप संतुष्ट हैं महारानी? जी महाराज, अब हम संतुष्ट हैं, परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता महारानी। हम जानते हैं महाराज, परंतु
सहस्त्रबाहु मानव लोक में जा रहे हैं और आप ये जानते हैं, हाँ हम ये जानते हैं मानव लोक में क्या दिक्कत आ सकती है। तब उन्होंने सहस्त्रबाहु को एक तरफ ले जाकर कुछ बातें कहीं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या नित्रा नारायणी का जन्म पृथ्वीलोक में हो सका और सहस्त्रबाहु किस प्रकार पृथ्वीलोक में आए। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।